अगर आपको लगता है हींग पेड़ पे उगती है, फैक्ट्री में बनती है, ये मसला क्या है? जो हींग, जिस हींग का तड़का आप लगाते हैं अपने सब्जी में, दाल में, उसकी पूरी कहानी कैसे तैयार होती है, कैसे आपके घर तक आती है, वो पूरे सारे सवालों के जवाब मुझे भी मिलेंगे और आप तक भी पहुंचाऊंगी। इस समय हूँ हाथरस में और इस फैक्ट्री का नाम है श्री दुर्गा भगवती इंडस्ट्रीज, जहां मैं आई हूँ। अंदर जाके पूरा प्रोसेस जानने वाली हूँ। आप चलिए मेरे साथ, आपको भी मिलेंगे हींग बनने से जुड़े सारे सवालों के जवाब। और एंट्री करते ही जो खुशबू एक जहन में, नाक में, दिलो दिमाग में छाने लगी है, उसे मैं बता नहीं सकती, मैं महसूस कर रही हूँ। आपको बताने की कोशिश करूँगी पूरी प्रोसेस हींग बनने की। आइए, मुझे लगता है सबसे पहले कच्चा माल देखने से शुरू करते हैं, कैसा आता है फैक्ट्री में अंदर। चलिए आइए दिखाते हैं। हम कच्चा माल देखते हैं कि किस फॉर्म में आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब खेती होती है, हींग की खेती होती है, यहाँ नहीं होती, उज्बेकिस्तान में होती है, ईरान में होती है, अफगानिस्तान में होती है, तजाकिस्तान में होती है, वहाँ से माल आता है। तो वो माल कैसा होता है, ये जिज्ञासा मुझे भी और मुझे लगता है आपको भी होगी। तो वो देखते हैं कि माल कैसा होता है, किस फॉर्म में खेतों से हींग यहाँ आती है इंडिया में। तो ये हमने पहले से ही निकलवा के रखा हुआ था। अब राजेश जी बताएंगे। ये देखिए, ये अफगानिस्तान का रॉ मटेरियल कह सकते हैं, तो अफगानिस्तान का है ये। इसी फॉर्म में आता है, इसी फॉर्म में आता है, इतना ही लिक्विड फॉर्म में आता है। ये अफगानिस्तान का, ये ईरान का है। ये ऐसा ही होता है? नहीं, ये भी लिक्विड होता है, लेकिन इसको हमने ड्राई किया हुआ है। नहीं, आप मत लगाइए हाथ। अच्छा। आपको मुश्किल हो जाएगा, आंखों में जलन करेगा। अच्छा। ये तजाकिस्तान का माल है। ये तजाकिस्तान, हाँ। ये तजाकिस्तान का माल है और ये इसी फॉर्म में होता है। मैं हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड होती है। हाँ, सेमी लिक्विड कह सकती हैं आप। ये अफगानिस्तान का है और ये ईरान का है। ये ईरान का है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये ब्रिक फॉर्म जो है वो जो बन चुकी है वो फॉर्म है। तो ये कच्चा माल है। अब इसके बाद क्या होता है सर, ये बताएंगे आप? इसके बाद फिर हम लोग इसमें, अब हम आगे बढ़ते हैं फैक्ट्री में कि क्या होता है। हर तरफ यहाँ हींग ही हींग है और जो खुशबू मुझे आ रही है उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी, बस वो खुशबू आ रही है और बस हींग ही हींग है इस समय दिमाग में। तो आगे क्या होता है वो देखते हैं। लगभग ये 50 किलो का लगभग एक कंटेनर होता है, एक ड्रम कह सकते हो आप इसमें। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ये उज्बेकिस्तान का माल है। ये माल है, ये हाँ। माल बन चुका है? नहीं मैम, ये भी वहीं से सूख के आया हुआ है। सूख के आया है? ये भी रॉ है एक तरह से। ये भी प्योर का प्योर ऐसे ही बिकता है। ये उज्बेकिस्तान से सूख के आया हुआ माल है, ठीक है। ये ऐसे का ऐसा ही बिकता है? ऐसे बिकता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना? इसमें हमको कुछ नहीं करना, कोई मिलावट नहीं करनी, कुछ नहीं। हम तो प्योर का प्योर बेचते हैं, बाकी दुकानदार को जो करना है अपना करे। अच्छा, जो फटकर के दुकानदार जो लोग होते हैं उसको। तो आगे अब हम ये देखेंगे कि जो कच्चा माल आया उसके लिए अगला स्टेप क्या है, क्या प्रोसेसिंग है। ये जो है कच्चे माल में हम लोग इसमें तेल है, हमारा मैदा है, गोंद है, स्टार्च है, इसमें मिला के और प्योर हींग कुछ मिला के इसमें हम लोग डाइल्यूट करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू रेट, अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो फिर छोटे छोटे क्रिस्टल बना के फिर ये इसी रूप में हमारे यहाँ से, मतलब पहले इसे थोड़ा सा गूंद लिया जाता है, आटे की तरह उसको मारते हैं हम लोग। मारते हैं, जैसे औरतें घर पे आटा मारती हैं, उसमें पानी डालती हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें डाली जाती हैं जैसा अभी आपने बताया, और उसके बाद इसे गूंद लिया जाता है। गूंदने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये सूख भी रहा है। आप अगर यहाँ आके देखें तो तोड़ने के बाद इसे सुखाया जा रहा है। अभी बहुत गर्मी है तो ये यहीं सूख रहा है पंखे में, लेकिन इसे धूप में भी सुखाया जाता है। इसके बाद क्या बचा फिर प्रोसेस? इसके बाद फिर हम लोग पैकिंग में करते हैं। पैकिंग की हमारी डिब्बी निकलती है कई नामों से। अच्छा। वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, नहीं अब मुझे ये समझना है कि क्योंकि मुझे बाहर ऐसे बताया जा रहा था कि यहाँ पे 10 ग्राम हींग 10 रुपए वाली भी है, 100 रुपए वाली भी है, 500 की भी है। तो वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? वो तो प्योरिटी के ऊपर होता है। वो प्योरिटी में मतलब मटेरियल एक्स्ट्रा ऐड होता है या जो मुल्क अलग अलग हैं उनकी क्वालिटी? मुल्क की बात नहीं है, इसमें प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये। अच्छा, मतलब वो प्योरिटी कैसे मेजर होती है? 100 रुपए का 10 ग्राम है, और उसमें गोंद की मात्रा कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है। अगर यही 10 रुपए की वाली डिब्बी है 10 ग्राम की, हाँ। उसमें मैदा और गोंद की मात्रा है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मतलब हींग तो नाम मात्र की उसमें पड़ी हुई है। अच्छा, मतलब वो जो गूंदा जा रहा है वो वहां से क्वालिटी मेजर होना शुरू हो जाती है, किस हिसाब से गूंदा जा रहा है। आंखों में पानी आ रहा है मेरा, इतनी हींग है। तो ये चीज़ आप मतलब अगर आंखों से देख सकें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ जो खुशबू है वो एकदम इस समय नाक में है।
और पानी आ रहा है, इतनी हींग यहाँ पर है और उसका जो भी असर हो रहा है उससे आंखों में पानी आ रहा है। अब हम पैकिंग की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे तमाम लोग लगे हुए हैं, सब कुछ हैंडमेड होता है हींग बनाने में। मुझे भी यहीं आके पता चल रहा है कि ऐसे कोई मशीन नहीं लगी हुई है कि अगर आपको लगता है फैक्ट्री है तो वहाँ से मशीनों में हींग बन रही है। मशीनों में कोई हींग नहीं बन रही है, सब कुछ हैंडमेड है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हेल्पर्स हैं, मददगार हैं, वो अलग अलग तरीक़ों से हींग बना रहे हैं। और अब हम पैकेजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अलग अलग तरीके से पैकिंग होती है, पॉलीथिन में, छोटी छोटी डिब्बियों में, घर में भी जो हींग आती है। ये देखिए, आपका तो ब्रांड नहीं होगा, आप अलग अलग ब्रांड्स के लिए करते हैं? हाँ, ये हमारा ही ब्रांड है। अच्छा, आपका है? हमारी ब्रांड है। हम लोग अलग अलग इसको नामों से जो है हम लोग इसको अपनी छोटी छोटी 50 ग्राम, 10 ग्राम और 25 ग्राम की पैकिंग में बना के भेजते हैं। बहुत तरह का, 5-6 तरह की डिब्बी निकलती है। ये छोटे छोटे पैकेट्स में हींग बन रही है, तो ये लास्ट स्टेज है बस, यहाँ से अब मार्केट में चली जाएगी हींग। अच्छा, मतलब हम लोग एक टीना में 10 किलो करीब भर के बेचते हैं। अच्छा, टीना में 10 किलो माल आता है। इसमें जैसे ये ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स पैक, ये सब ब्रिक्स है। इसमें भी, इसमें 20 किलो माल जा रहा है। अच्छा, ये पूरा ये पैक होके 20 किलो माल जा रहा है। तो कहाँ कहाँ तक जाता है माल? पूरे हिंदुस्तान भर में जाता है, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, पूरा। अच्छा, और ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होती? दिक्कत नहीं ट्रांसपोर्टेशन में, बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं, व्यापार मतलब बढ़िया है? बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे आप दिखा देंगे थोड़ा सा अलग अलग की, ये 10 रुपए की 10 ग्राम वाली हींग है, ये 500 रुपए वाली है, 250 रुपए वाली है। मतलब उसका रंग, टेक्सचर सब थोड़ा सा वीडियो के जरिए जितना हम दिखा पाए अपने दर्शकों को कि कितनी वैरायटी होती है हींग की और क्या क्या अलग क्वालिटी होती है जो आपने मतलब बेचने के लिए रखी हुई हो। ये देखिए, ये 2000 रुपए किलो की है। ये 2000 रुपए किलो की है। ये 2000 रुपए किलो हींग है। ये 14000 रुपए किलो की है। ये 14000 रुपए किलो हींग है। हींग इतनी महंगी हो सकती है ये तो मेरे को नहीं पता था। ये 4000 रुपए किलो की है। ये 4000, 2000, 14000, 4000। ये एक्सपर्ट ही बता सकते हैं डिफरेंस, और ये एक्सपर्ट से ही पूछा जाएगा। 6000 रुपए किलो की है। ये 6000 रुपए किलो की है। तो ये तो पता चल गया, लेकिन अब कैसे समझ में आएगा? मतलब कोई पहचान आप बता सकते हैं? ये जनरल कस्टमर के लिए समझना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। आप लोग की समझ में नहीं आएगा। इसमें मतलब फर्क वही है जो मिक्सिंग हो रही थी, वहीं से फर्क है। जी, इसमें मिक्सिंग का ही फर्क है बस। इसमें गोंद ज्यादा पड़ा हुआ है कम रेट वाली में, और जैसे मैंने आपको दिखाया 14000 वाला, इसमें बहुत नाम मात्र के लिए गोल्ड पड़ा हुआ है। इसमें प्योरिटी ज़्यादा है। तो प्योरिटी ज़्यादा, आपको तो एक्सपीरियंस होगा, तो मतलब इसे यूज करना भी बहुत कम जरूरत पड़ती होगी ना, एक चुटकी भर से काम चलता है। चुटकी भर तो बहुत ज़्यादा हो गया, गेहूँ के दाने के बराबर ज़्यादा। वैसे कोई टिप्स है, हम जो मार्केट से हींग लेते हैं उसकी असली नकली पहचान कैसे करें? नहीं, आप लोग कोई जज नहीं कर पाएंगे। मतलब नकली हींग हो तो उसमें क्या क्या मिला के लोग देते हैं? होता है सब कंपाउंड हींग गई है, आप कई चीजों का मिश्रण। अच्छा, कई चीजों का मिश्रण, और मिश्रण की कम ज्यादा मात्रा से उसका रेट कम ज्यादा हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।